नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस। हेलो शिक्षा के आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड के लिए सेकंड सेमेस्टर में मैं आज उनके लिए बहुत प्यारी कहानी लेकर आई। आपकी पहली इकाई कंप्लीट हो गई। अब आप दूसरी इकाई की तरफ और अधिक ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत अच्छी कविताएं हैं, पूरक पठन है, पाठ है, बहुत सुंदर सुंदर पाठ्यक्रम के साथ जुड़ी हुई और भी ढेर सारी बातें। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड हिंदी में दूसरी इकाई का पहला पूरक पठन, जिसका शीर्षक है जंगल। आजकल पेट शॉप यानी पालतू प्राणियों की दुकानें बहुत खुल गई है। जो जंगल में मुक्त घुमा करते थे, पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाट सुनते थे, अचानक किसी पेड़ के पीछे से भागता हुआ खरगोश नजर आता था, उन्हें पकड़ पकड़ कर अब दुकानों में बेचने के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें खरीद कर अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं। पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं, छोटे छोटे प्राणियों को छोटे छोटे इसमें पिंजरे नुमा बकड़े में रखते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। हाँ ठीक है, देखभाल करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जंगल का प्राणी जंगल में ही सुख पाता है। आज की कहानी का उद्देश्य यही है कि आप पशु पक्षियों से प्यार कीजिए, लेकिन उनकी स्वतंत्रता मत छीनिए। आज का ये पाठ एक नन्हे से बच्चे की मनोवैज्ञानिक कथा है। एक संपन्न परिवार है जिसमें एक माँ है, उनका बेटा है, बहू है और ग्रैंडसन अर्थात पोता है। छोटा है, 2.5 साल का, प्ले ग्रुप में जाता है। कहीं उसने देखा है कि किसी के घर पर पिंजरे में तोता है, खरगोश है, कुत्ता है, बस जिद कर बैठा दादी के पास कि दादी मुझे भी चाहिए, मुझे भी खरगोश चाहिए, मुझे भी तोता चाहिए। बहुत समझाए कि बेटा हम दिल्ली जैसे महानगर के फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास कोई बड़ा आंगन नहीं है। जिनके घर तुमने देखा है उनका बड़ा फार्म हाउस था, काफी विस्तृत जगह थी जहां पर वो आसानी से रह सकते थे, खुले भी रहते थे। और खरगोश को तो कायम बकड़े में बंद नहीं किए जा सकते, लकड़ी का बाखड़ा होता है पिंजरे नुमा, उसमें कायम बंद करेंगे तो मर जाएगा। लेकिन बच्चा है कि बस दादी और पोते का रिलेशन ही ऐसा होता है। माता पिता न माने तो दादी के पास जाके मनाया जा सकता है। आपने भी बहुत बार किया होगा, आपने मम्मी पापा की शिकायत भी की होगी और इस तरह से दादी ने आपको कलेजे से लगाया होगा। याद है ना आपको? दादा दादी नाना नानी का प्यार ही कुछ ऐसा होता है। वहां इलीगल काम भी करवा लिए जाते हैं। आज नहीं, आज मेरे पेट में दर्द, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बोलना। बस फिर क्या, दादी या दादाजी कह देते हैं आज नहीं जाएगा, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये तो बस यूं समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो जाती है। तो अपनी इस कहानी का एक नन्हा सा बच्चा पीयूष अपनी दादी मांडवी, जो कॉलेज में लेक्चरर है, पढ़ी लिखी है, उन्हें मनाने में सफल हो जाता है कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरे जन्मदिन पर मुझे खरगोश के छोटे छोटे बच्चे उपहार में चाहिए। अब दादी उनके लिए लेकर आती है खरगोश का एक जोड़ा। छोटे छोटे बच्चे एकदम प्यारे से सोनू मोनू नाम रखे जाते हैं उनके। दादी मम्मी पापा बहुत समझाते हैं कि बेटा फ्लैट में कैसे करेंगे, मैं संभालूंगा। अरे लेकिन वो भागेंगे इधर उधर, सीसी सुसु छिची गंदगी करेंगे। अब ये 2.5 साल का बच्चा बड़े शान से जवाब देता है, मैं साफ करूंगा। अपना खुद का काम होता नहीं, लेकिन उसने कह दिया कि मैं उनकी देखभाल करूंगा। पूरा घर हंस पड़ा था। अब क्या, 2 नन्हे नन्हे खरगोश घर पर लाए गए। बस प्ले ग्रुप में जाने के बाद जो भी समय मिलता, दिन भर उनको अपने कलेजे से लगाए घर में घूमता रहता था। बड़ा खुश था। आसपास के फ्रेंड्स भी आते थे देखने के लिए और मन मगन रहता था। मस्त
एक लकड़ी का बाकड़ा भी बना दिया, रात को उनमें उनको सुलाया जाता था और घर में फ्लैट में वो अपने घूमते रहते थे। आज सुबह काम वाली बाई घर में आई, पलंग के नीचे दोनों सोए हुए थे। काम वाली बाई ने कहा, उठो खरगोश महाराज, साफ सफाई करनी है। तो मोनू उठ के बाहर आया। सोनू अपने दोनों टांगे फैलाए। अब इसने काम वाली बाई ने हल्के से उसकी टांग खींची तो देखा वो तो लटक रहा है। घबरा गई, चिल्लाई वो और कहा कि देखो बीबी जी क्या हो गया। देखा उसने तो वो तो कुछ समझ में ना आया, अब क्या करे, डॉक्टर को बुलाओ। अब बच्चों के डॉक्टर को लेकर आए। तविशा के समझ में ना आ रहा था क्या करे, क्योंकि पीयूष अभी स्कूल से आ जाएगा। उसने तुरंत कॉलेज में फोन किया अपनी सासू माँ को, वो लेक्चर में थी, लेकिन जैसे तैसे करके उन तक मैसेज पहुंचाया कि आप जल्दी से घर आइए। मांडवी दीदी सासू माँ का नाम, उन्होंने अपने बेटे शैलेश को भी खबर कर दी। घर आई, देखा वो एक खरगोश मरा हुआ था। अब बच्चे को कैसे समझाए, क्योंकि बच्चे की पहली बार मुलाकात हो रही है किसी की मौत से, और मौत भी किसकी, उसकी जिसे वो बहुत प्यार करता है। बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत ही एक बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक बात है ये, कि छोटे से बच्चे के हृदय पर कहीं आघात ना हो जाए। दादी प्यार से समझा रही है, कह रही है पीयूष ये मर गया। कैसे मर गया दादी? ये दुख से मर गया। दुख? कैसा दुख? दुख था इसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का। उस दुकानदार ने, उसने इसे अपने माँ बाप से अलग किया था। हम इसे खरीद कर लाए थे, नहीं तो जंगल में रहता है। तो क्या ये मोनू भी मर जाएगा? हाँ, ये भी मर जाएगा। अब नन्हे बच्चे की बात सुनिए आप, मैं भी मर जाऊंगा। तू क्यों मरेगा? ऐसी बातें नहीं करते। तू तो अपने मम्मी पापा के पास है, दादी के पास है। ये बिछड़ गया है, खरगोश का बच्चा बिछड़ गया है। शैलेश से कहा कि ऑफिस से छुट्टी लेकर आओ। उसने कहा कि जमादार को बुला के फेंक दो। दादी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, बच्चे को समझाना है, तुम घर पर आओ। फिर उस मरे हुए खरगोश को विधिवत एक पेड़ के नीचे दफनाया और पीयूष से पूछा कि मोनू का क्या करें, क्या इसे जंगल में ले जाएं, माँ बाप के पास इसके? हाँ। दोनों गाड़ी में बैठकर निकले। दिल्ली से आगे महरौली के पास जो जंगल था वहां ले जाकर उसे छोड़ा। वहां और भी खरगोश भाग रहे थे, उनके बीच में छोड़ दिया। अब उस नन्हे से पीयूष ने कहा, दादी अब मुझे तोता नहीं चाहिए। इतना कहकर वो दादी से लिपट गया। नन्हे बच्चों को समझाया जाए तो वो समझ जाते हैं। पशु पक्षी, ये मूक प्राणी, ये मूक पक्षी, इन्हें प्रेम की जरूरत है। आप इन्हें अपने पास रखते हो, प्यार भी करते हो, लेकिन इनकी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। आज शहरों में जगह जगह पर उनके दाने पानी की व्यवस्था की जाती है, पशुओं को ध्यान रखा जाता है, पशुओं को संभाला जाता है, गायों को चारा खिलाया जाता है, कुत्तों का ध्यान रखा जाता है, बहुत आवश्यक है। ये पशु पक्षी, इन्हीं के साथ तो हमारे जीवन का संतुलन बना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे संबंधित आपको स्वमत जरूर पूछे जाएंगे कि मूक प्राणियों के लिए आप क्या करते हो। क्या फ्लैट में पशु पक्षियों को पालना उचित है? आप अपने विचार लिखिए, क्योंकि हम कितने भी प्यार से रखेंगे लेकिन होंगे तो आखिर वो बंदिश ही, वो किसी कैदी की तरह जिएंगे, मुक्त नहीं जी पाएंगे। आप अपने अच्छे विचार लिखिए और इस पूरक पठन द्वारा अच्छे मार्क्स हासिल कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको आपकी दूसरी इकाई की पहली कविता के साथ मिलूंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट्स में लिखिए, और स्वमत से संबंधित कोई भी आपके मन में शंका हो मुझे जरूर लिखिए। धन्यवाद।